लड़के इस समय अपने शादी को लेके इतना डरते क्यों हैं? क्यों लड़कियां इतना ज़्यादा झूठ और डिसलॉयल्टी और चीट करने लगी हैं? ये जो सोसाइटी में जो कि मौर्या टाइप की लड़कियां जो बन रही हैं, वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्हें एक्चुअली में क्या चाहिए? यही नाटक होता है लड़कियों का। बॉयफ्रेंड है मगर दूर है, कोई ना कोई हमेशा चाहिए होता है सपोर्ट के। बॉयफ्रेंड को पूरी तरह कुछ बताएंगी नहीं और दोस्त को भी इतना इंपॉर्टेंट बना लेंगी और फिर दोनों तरफ नाटक शुरू। फिर या तो बॉयफ्रेंड की मारेंगी कि उसे लात पड़ जाएगी और दोस्त बॉयफ्रेंड बन जाएगा, या दोस्त को लात पड़ जाएगी। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उनके पास तो हमेशा एक ऑप्शन रहता है ना। उन्हें इस समाज से क्या चाहिए? उन्हें ऐसी क्या चीज़ की लालच है कि उन्हें जो चीज़ें वो मिल नहीं रहा तो वो ऐसा करने पे मजबूर हो जा रही हैं। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे? कितनी सैलरी होनी चाहिए बंदे की? 1 लाख। 1 लाख पर मंथ। आप सच्चा प्यार नहीं करते? आपको 1 लाख रुपए की सैलरी वाला बनना चाहिए। फ्यूचर आपके आने वाले हस्बैंड की इनकम एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए मंथली? एटलीस्ट आई थिंक 2-3 लाख। 80-90 हज़ार तो होनी चाहिए, और कम से कम। मैंने वो बताया, नहीं तो मैं 1-1.5 लाख भी बोल सकती हूँ। मेक पर 10-15 करोड़। मेरी वाइफ है, अपने यार के साथ घूम रही है, देखो हाथ पकड़ के, और मैं इसको कई दिन से पीछा कर रहा हूँ, आज पकड़ी गई है। प्रियांशु एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। लव के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया। तो 13 लाख रुपए का पूरा प्रॉब्लम हो गया। 1 एकड़ खेत बेच के उसके चक्कर में बर्बाद हो गया। छोड़ के चली गई। 3 महीने की थी जब छोड़ के चली गई। कई के लिए छोड़ी उन्होंने? खाली पैसे के लिए। देखो, हर इंसान की अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है। उसके अंदर की जो थिंकिंग होती है वो किसी को नहीं पता सिवाय उसके। कोई किसी को गैस नहीं कर सकता, किसी की मेंटालिटी को वो कभी रीड नहीं कर सकता, बट कुछ हद तक उसके व्यवहार को परखा जा सकता है। उसकी पास्ट की एक्टिविटी को देखकर ही लोग उसको जज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का है। अब ऐसा तो नहीं है कि कल वो शराब पिया है तो आज नहीं पी रहा तो मतलब वो अच्छा इंसान हो गया। उसकी जो आदत है वो काउंट होगा कि हाँ इसने शराब पिया है, तो वो उस चीज़ में काउंट होगा कि हाँ ये एक शराबी आदमी है। उसने कल पिया था, आज नहीं पिया। अभी मान लीजिए वो 1 घंटे पहले पिया हो, अब कहा कि अब नहीं पिया है, दारू शराब पान मसाला जो भी है गुटखा, तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये अब शरीफ इंसान हो गया है। लेकिन जो पास्ट एक्टिविटी करता है, यानी कुछ लोग कहते हैं कि पास्ट मैटर नहीं करता है, पास्ट इज़ ऑलवेज मैटर। क्योंकि हर इंसान जो है वो प्रेजेंट में भी नहीं रहता। उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो सारी चीज़ें हैं, इसकी लाइफ की एक्टिविटी है, वो पास्ट में ही स्टोर होती जाती है। ना तो इंसान फ्यूचर में रहता है, ना ही प्रेजेंट में रहता है। वो फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में ही एग्जिस्ट करता है। उसके पास बचता क्या है? सिर्फ पास्ट। तो अगर कोई कहे कि पास्ट मैटर नहीं करता, तो पास्ट इज़ ऑलवेज मैटर। जो लड़कियों के अंदर इस तरह की थिंकिंग आई है, लालचपना कह सकते हैं या फिर चीटिंग, डिसलॉयल्टी, ये कहाँ से अब क्यों मतलब ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों कर रही हैं? अभी 7 साल का रिलेशनशिप, हमने शादी भी की, 1 साल वो मेरे साथ रही। उस लड़की के लिए अपनी ज़मीन तक गिरवी रखी थी। 14-15 लाख उसने बाहर से लिए थे उसके शौक को पूरे करने के लिए लड़की। तो 1-1.5 साल रही वो लड़की। शादी के बाद उसके साथ लव मैरिज था। तो वो सडनली क्या हुआ कि वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। किसी भी लड़की के लिए शादी करके सेटल हो जाना बहुत आसान काम है। बहुत रेयर देखा होगा हमने कि ये एक बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल फैमिली है लड़की की, बट उसकी शादी एक मिडिल क्लास लड़के से हुई है। बट इसके ऑपोजिट आपने बहुत बार देखा होगा। मोस्ट रिलेशनशिप में लड़की स्टेप बैक जरूर कर लेती है जब शादी के टाइम पे उसके पेरेंट्स बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबल लड़का सामने ला के रख देते हैं, क्योंकि यार उसके दिमाग में आता है कौन स्ट्रगल करेगा, कौन इतनी फाइट करेगा। या पहले तो रिलेशनशिप में आ जाती है, इजहार मोहब्बत कर देती हैं, उसके बाद कुछ महीने चलता है, अच्छे से बातें होती हैं, दिन रात बातें होती हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ की बात कर रहा हूँ। फिर उन्हें यह एहसास होता है कि यार आई डिजर्व मच बेटर, या फिर ये अब बोर हो गई मुझसे, थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। कुछ भी उनके दिमाग में थॉट आता है, वो हमें नहीं पता, फिर वो उसके साथ खत्म कर देती है। ये आज के टाइम पे फैक्ट की बात है। लड़का ना किसी भी लड़की को रोड से उठा के भी उससे शादी करने को रेडी हो जाएगा। लड़की अगर 1 लाख कमा रही होगी ना, तो वो 5 लाख वाला ढूंढेगी। एक वक्त था कि जब हमारी ह्यूमन के लिए लोग फाइट करते थे, उन्हें इक्वलिटी के लिए, उन्हें एजुकेशन के लिए, उनके हर एक चीज़ के लिए। एग्जाम्पल के लिए बाबा साहब ने बहुत लड़ाई की औरतों को और गर्ल्स की स्टडी के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए। मैं सारी ह्यूमन्स और गर्ल्स को नहीं बात कर रहा हूँ, मैं
उन गर्ल्स का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ जो एक्चुअली में स्ट्रगल कर रही होती है, मेहनत कर रही है, जो देश के लिए कुछ कर रही होती है। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था फेमिनिस्ट पे, मैंने उन लड़कियों को ट्रोल किया था जो बहुत ही गंदे तरीके से एक्टिविटी करती हैं, बट जो एक्चुअली में स्ट्रगल कर रही होती है, मैं उनके लिए दिल से अंदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का मन करता है। बट ये जो सोसाइटी में कई लड़कियां इतनी ज़्यादा चीट करती हैं, धोखा दे रही हैं, मैं सारी की नहीं बोल रहा हूँ, पर जो ये कर रही है ना कि इस समय लड़के जो है बहुत ज़्यादा स्केर्ड फील कर रहे हैं, वो शादी करने के लिए डर रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको रियल एग्जाम्पल। हर गांव, यानी मेरे गांव का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने आसपास के जितने भी देखा है कि हर गांव के टूटने का वजह एक औरत ही बनी है। मर्द हमेशा दिन भर कमाता है या फिर शहर कमाने चला जाता है, फिर वापस जब आता है देखता है अगल बगल से झगड़े हो रखे हैं। रीज़न क्या है? औरतों से बहस वहस छिड़ जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो औरत जो है चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, और अगर चाहे तो घर को नर्क भी बना सकती है। औरतें दो टाइप की होती हैं, सीता जैसी और सूर्पनखा जैसी। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलता है हमें? ना ही सीता दिखने को मिलती है, ना ही सूर्पनखा दिखने को मिलती है। ये किस तरह की प्रजातियाँ जो जन्म ले रही हैं और किस तरह की एक्टिविटी ये कर रही हैं, ये समझ में नहीं आता। इस सोसाइटी को किस तरह से ये हर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कानून व्यवस्था जो सब कुछ लड़कियों के फेवर में रखा गया है, इसकी वजह से लड़के हर जगह फेस करते हैं। ना जाने कितने फेक रेप केसेस लगे हुए हैं लड़कों पे, और वो लड़के जो है अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते हैं। करो, इंडिया में रजिस्टर होने वाले रेप केसेस में से कितने % केसेस फेक होते होंगे? 74%। ना जाने कितने झूठे केस लगे हैं लड़कियों ने छेड़खानी के, वो लड़के जो हैं उस चीज़ का अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से वो जेल में अभी तक सज़ा काट रहे हैं। लड़कियों का जुबान ही इस समय उनके सबूत के तौर पे माना जाता है। लड़की ने अगर कह दिया तो लड़का गया, लड़की तो बच के साइड निकल जाती है, लेकिन लड़का फंस जाता है। अब ज्योति मौर्य जैसा ये केस देख लीजिए। ज्योति मौर्य ने, आदमी ने इतना मेहनत किया, इतना स्ट्रगल किया अपने लिए, मतलब सब कुछ वो कुर्बान कर दिया, पर एटलीस्ट उसे क्या मिला? दुख, रोना। क्या पाया उसने? धोखा पाया। और उसके बाद ये पहला केस नहीं था ज्योति मौर्य का, उसके बाद ना जाने कितनों केस निकल के आने लगे सोशल मीडिया हर जगह पे, सेम टू सेम ज्योति मौर्य जैसे केसेस। लोगों के और अंदर तक डर पैदा होने, लड़कों के अंदर डर पैदा होने लगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना स्टार्ट कर दिया था भाई अब मैं सिंगल ही रहूँगा। और लड़कियों की चॉइस भी ऐसी ही बनी जाती है, और कहाँ से सीखती हैं समझ में नहीं आता कि वो उनके अंदर ये गोल्ड डिगर वाली चीज़ें कहाँ से आती है। उन्हें हमेशा बेस्ट चॉइसेस चाहिए होता है। No, ¿qué tal que si te regalo la Mercedes? ¿Lo dejarías? Pero escúchame, tuvieras que besar a mi amigo para comprobar que lo has dejado. ¿Pero en serio por la Mercedes? Sí, sí, sí. La Mercedes, no me había olvidado, ¿no? Es una Es una oportunidad única, pues. Dile que lo has terminado, pues. Dile que lo has terminado. No, Víctor, terminamos. टीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस से भी ज्यादा दुख देने वाला एक केस सामने आया है, जहां पर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय टिंकू यादव की शादी प्रिया कुमारी से हो जाती है। शादी के बाद प्रिया अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। टिंकू के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी टिंकू राजी हो जाता है और 2.5 लाख रुपए का लोन लेकर उसका एडमिशन एक नर्सिंग कॉलेज में करा देता है। पर जैसे ही उसका कोर्स कंप्लीट होता है तो टिंकू की वाइफ उसे छोड़ देती है और पड़ोस के दिलखुश रावत के प्यार में पड़कर उसके साथ भाग जाती है। एक पति दिन रात डिलीवरी बॉय की जॉब करता है ताकि अपनी वाइफ का ड्रीम पूरा कर सके, लेकिन टिंकू को कहाँ पता था कि उसके साथ में ऐसा हो जाएगा। ये कंपेयर करती हैं बॉय से, लेकिन जॉब और अचीवमेंट जो चाहिए वो 5 स्टार जैसा चाहिए। Around women because you're giving them license to be misogynistic. I wouldn't call it misogynistic. I say be equal. So again, men do all of that. Well, then okay, I'd love for the feminists, please apply for the oil rigs. Please go do the hard jobs in society. They're open, they're hiring, because I don't equate for, I don't think men or women are equal until we do the equal work. So no, listen. Go apply to be on the oil rigs. Go be a plumber, go be an electrician, go be on the front lines of the military, and then we should have equal rights. But until feminists are willing to do that, I don't believe we should have the freedom without the responsibility. और इनके अंदर जो लालचपना भर रही है, ये कहाँ से सीख रही है? सोशल से, परिवार से या एजुकेशन से? एक्चुअली में इनके मन में जो चीज़ें भरी जाती हैं दिमाग में, ये कहाँ से आती है समझ में नहीं आता कि इनकी तो लाइफ तो सेटल होगी,
इन्हें जो शादी करना होगा सरकारी नौकरी वाला करेगा या फिर ढेर सारे पैसे वाला करेगा। माँ बाप तो हैं ही, वो हमेशा बेस्ट चॉइस ही ढूंढेंगे अपनी लड़की के लिए। अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, अच्छा प्रॉपर्टी होना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी होना चाहिए, और ऐसी चीज़ें बोल बोल के लड़की के दिमाग में भर देते हैं। इसलिए वो एजुकेशन से धीरे धीरे साइड होने लगती हैं। बट कुछ लड़कियां हैं जो वो सोचती हैं कि नहीं, मैं अपने दम पे करूँगी, अपनी मेहनत पे करूँगी और चीज़ों को और अचीव करूँगी, और वो करती भी हैं। बहुत सारी वुमेन हैं जो स्ट्रगल करके वो चीज़ें अचीव करती हैं। लेकिन कुछ लड़कियों के अंदर लालचपना भर जाता है, वो हमेशा बेस्ट चॉइस ही लेके चलती हैं। किसी भी लड़के के साथ अगर रह रही होती हैं तो अगर उनसे कोई बेहतर मिलेगा तो उनके साथ निकल लेती हैं, फिर उनसे कोई और बेहतर मिलेगा तो उनके साथ चली जाती हैं। यार मोहब्बत पे गुरूर मत करना, तुमसे बेहतर मिलते ही तुम्हें साइड कर दिया जाएगा। इतना ही खास व्यक्ति क्यों ना, उसको अगर आपसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो वो आपको छोड़ देगा, और लाइफ का फैक्ट है। फिर कहीं आपके मुख से ये ना निकले कि हम तो ऑप्शन थे, चॉइस कोई और था। अब ऐसी लड़कियां जो है रिलेशनशिप में अगर रहती हैं तो अगर उस लड़के से बेहतर कोई लड़का उन्हें मिल जाता है तो उसके साथ निकल जाती हैं, और उससे अगर अगले टाइम कोई बेहतर मिलेगा तो उसके साथ निकल जाती हैं। ऐसा प्रोसेस इनका चलता रहता है, पर एटलीस्ट इन्हें वो चीज़ें फेस करनी पड़ती है जो कभी सपने में भी नहीं सोचती, और वह दुख। लास्ट में इन्हें कुछ नहीं मिलता। जिस लालच में ये आगे बढ़ने की सोचती हैं, शॉर्टकट रास्ता ये ढूंढती है ना, किसी को पा लेने से, कोई सक्सेस आदमी को पकड़ लूँगा तब मैं सक्सेस हो जाऊँगी, ये इनकी चॉइस होती है। कोई अमीर बंदे को या फिर सरकारी नौकरी या फिर ज़्यादा पैसे वाले को पकड़ लूँगी तो मैं सक्सेस हो जाऊँगी। पहले कहा जाता कि हर आदमी के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन नहीं, अब औरतें ही कामयाब आदमी के पीछे पड़ी रहती हैं। यही रियलिटी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कहाँ पे होती है पता है? ये फ्रेंड जो होता है, ये मेल फ्रेंड के नाम पे जो लड़कियां स्कैम करती हैं ना, इससे भी बहुत बड़ा झटका लगता है लड़कों का। Disrespecting my husband because I'm friends with a man? But I think though it's not that you're friends with a man. The point is you're not listening to him. Like again, love to men is respect. It's saying, you know what, I might not agree with this, but I respect your judgment, so I'm going to go with it. I'm going to do what you say. But like men don't want an argumentative woman. अभी क्या करती हैं कि कॉलेज में जाएंगी, एक फ्रेंड बनाएंगी, एक दूर का फ्रेंड बनाएंगी, एक थोड़ा और दूर का फ्रेंड बनाएंगे, एक क्लोज फ्रेंड बनाएंगे, एक बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, और कोई एक बॉयफ्रेंड होगा। अब बताइए कौन ऐसा लड़का हो? अब मान लीजिए इसी जगह कोई लड़का अगर करे, एक क्लोज फ्रेंड बनाए, फीमेल फ्रेंड बनाए, कोई एक लड़का अगर ऐसा करे, फीमेल फ्रेंड बनाए, दूर का फ्रेंड बनाए, बेस्ट फ्रेंड बनाए, कई सारे 3-4 लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड बनाए, तो अगर उसके साथ में गर्लफ्रेंड है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये चीज़ अगर रिप्लेस करके देखा जाए ना लड़कों को, तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा उन्हें। लेकिन लड़कियां करेंगे, कहेंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा वो है, मेरा ये है। यहीं पे सबसे बड़ा चीज़ें गड़बड़ी होती है। हर रिलेशनशिप के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आता है, चाहे मेल फ्रेंड ही क्यों ना हो, वहीं पे गड़बड़ होता है। अभी क्या करते हैं कि जो भी सारा मैटर होता है, लड़ाई झगड़े होती है, बातचीत होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, तो ये क्या करते हैं, मेल फ्रेंड से डिस्कस कर देती हैं। डिस्कस करते ही मेल फ्रेंड यानी तीसरे पर्सन की एंट्री इन दोनों के लाइफ में एंट्री करा देती हैं। अब वहीं पे गड़बड़ हो जाता है। इन्हें चाहिए क्या है? नए दोस्त बनाने हैं। फिर जैसे ही नया दोस्त बनेगा, फिर क्या होगा, इन्हें पुराने वाला अच्छा नहीं लगेगा, फिर उसे छोड़ के मूव ऑन कर जाएंगे। फिर ऐसा इनको कोई और नया दोस्त मिलेगा, फिर उसे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अरे तो लड़कियों की सबसे बड़ा हथियार एक और भी है, वो है इनके इमोशंस। ये लड़कों के इमोशन के साथ खेलती हैं, उनके साथ फीलिंग के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके साथ डिसलॉयल्टी करेंगी। लेकिन फिर लास्टली जब ये बॉयज इनसे पूछेगा कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, बस 2-4 आंसू इनका सबसे बड़ा हथियार होता है, आंसू गिरा देना। आंसू गिरा के सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती हैं। बस इनका सबसे बड़ा हथियार होता है यही, आंसू गिरा देना। स्टार्टिंग में झूठ बोलती जाएंगी, डिसलॉयल करेंगी, और लास्ट जब लड़के के साथ फीलिंग के साथ खिलवाड़ कर लेंगी, उनसे झूठ बोल लेंगी, लड़का जब पूछेगा तो वो 2-4 आंसू गिरा लेंगी। और ये बड़ी चालाकी के साथ ये साइड होती हैं लड़कियां, जो मैनिपुलेशन की मास्टर माइंड होती हैं। वो स्टार्टिंग में क्या करती हैं ना कि सबसे पहले वो झूठ बोलती हैं, डिसलॉयल करती हैं, ठीक है, चीट करती हैं, तब उनका उसमें फ़ायदा हो रहा होता है। एटलीस्ट वो सच बोल के वापस से आने की कोशिश करते हैं लड़के की लाइफ में, तब भी वो उनका उस समय फ़ायदा हो रहा होता है। अब देखो, लड़कियां मैनिपुलेशन की मास्टरमाइंड होती हैं, कितना बड़ा गेम खेलती हैं लड़कों के इमोशन के साथ, और साइड से ये बच के निकल लेती हैं। इन्हें पता है कि इनके साथ अगर कुछ होता भी है तो अगला बंदा है ना उन्हें टेक ओवर करने के लिए, संभालने के लिए। लड़कियां उसको मतलब मिल जाते हैं कोई ना कोई संभालने वाले, तो वो निकल जाती है। जैसे किसी बंदे के साथ ब्रेकअप हुआ,
उनका मेल फ्रेंड होगा या फिर करीब का कोई दोस्त होगा, कोई तो होगा कॉलेज में या फिर कहीं का होगा, संभालने के लिए होगा। और जब संभालने वाला मिल जाता है बस उसके साथ निकल लेती हैं। एंड लास्ट में यही कहूँगा कि डिसलॉयल्टी, झूठ, ये चीट ज़्यादा वक्त नहीं चलता। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल के चीट कर करके किसी के फीलिंग के साथ खेल ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, ये कुछ हद तक रखता है। आपकी पूरी लाइफ 20-25 साल है बाकी, उसमें आपको ऐसी ज़िंदगी ढकेलेगी ना, ऐसे कचड़े, ऐसे नाले में ढकेलेगी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आपने एक्चुअली में किया क्या है। आपने झूठ जिससे बोले या फिर किसी के साथ डिसलॉयल किया, चीट किया है, उसका आपको देना पड़ेगा। उसका वो आप कर्जदार के तौर पे कहीं ना कहीं चुकाओगे, उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। झूठ बोलने से अगर कोई अमीर बनता है या फिर सक्सेस होता है ना, तो एक कमरे में बैठ के एक व्यक्ति झूठ बोलते बोलते वो अरबपति बन जाता, करोड़पति बन जाता और दुनिया पे राज करता। पर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये हकीकत है। Men, there are 5 dangerous women you must avoid. I shall explain. Number 1, a woman surrounded by many men whom she calls her friends. She's a cheat and a pathological liar. Those men are your replacement. Avoid her. Number 2, a woman who wants you for your money and brings you no value. She's a financial vampire and parasite. She'll ruin you. Avoid her. Number 3, a woman who doesn't take instructions, correction, and directions from you. She is an arrogant bastard. She will ruin you. Avoid her. Number 4, an angry, bitter, unhappy woman who gives you no peace. Avoid her. Number 5, a woman who constantly disrespects you. She doesn't belong in your life.